हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर्स। बहुत ही इजी है ये आपका चैप्टर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इसका बेसिक है व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपका? रियल नंबर इज़ अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपके कैसे नंबर्स लाई करते हैं, यानी कि कैसे नंबर्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं। उस पर देखिए, नेगेटिव नंबर्स भी हैं इसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। तो नंबर लाइन पे आपका नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, ये सारे के सारे नंबर्स आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, सेकंड आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जीरो के बाद वाले सारे के सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो के पहले वाले सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आपका P/Q की फॉर्म में होते हैं, जो कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर Q आपका 0 हो गया, अगर किसी भी फ्रैक्शन में आपका Q अगर आपका 0 हो गया, Q अगर 0 हो गया तो वो फ्रैक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर आपका 0 है तो वो आपका अनडिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर्स भी आपके क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इरेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से नोट करिए। और ये रियल नंबर आपको एक चार्ट के फॉर्म में बना के समझाता हूँ, जिससे आपको और इजी से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक जो आपके विदाउट डेसिमल में होते हैं, विदाउट डेसिमल, और दूसरा जो विद डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल्स आपके रियल नंबर्स कौन से हुए? देखो, ये आपकी क्या है? नंबर लाइन है। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी अप टू सो ऑन। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ? 0 से इधर वाले सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये आपका 0 है। ठीक है, और 0 के बाद वाले सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। ओके, अब 0 के बाद वाले सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इंक्लूडिंग 0 के साथ सारे के सारे नंबर्स, 0 के बाद सारे के सारे नंबर्स आपके
कैसे नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। दिस इज़ होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक था आपको विदाउट डेसिमल वाले आपके सारे नंबर्स यहाँ पर आ गए, जो कि ये आपका पूरा इंटीजर होता है। 0 से पहले सारे नंबर्स आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 के बाद वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 भी आपका एक इंटीजर होता है जिसको हम बोलते हैं 0 इंटीजर। ठीक है, और 0 के बाद वाले सारे के सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और इंक्लूडिंग 0 के साथ साथ 0 के बाद वाले सारे के सारे नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, इंक्लूडिंग 0 को लेकर जो भी सारे आपके होते नंबर्स वो आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं विद डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट में। विद डेसिमल, मान लो कि आपका फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, अब उसका फ्रैक्शन अगर आपका 1.12 आ रहा है, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आई और 2 प्लेसेस के बाद ये डेसिमल आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड आपका आता है जो आपके डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते रहती हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.12 बार। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एंड थर्ड आपके ऐसे डेसिमल्स, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करके डेसिमल क्या हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। जैसे 1.1234689 और ऐसी ये वैल्यूज़ आगे चलती जा रही हैं। डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यूज़ देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही हैं और वैल्यूज़ ऐसी चलती जा रही हैं। तो ऐसी डेसिमल्स आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो आपके ये दोनों फ्रैक्शंस होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, ये होता है इरेशनल नंबर्स। ओके, सो ये था पूरा रियल नंबर का ओवरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।